ठीक है, देखता हूँ। एक तो पता नहीं इसका क्या है, अचानक वाईफाई इनका चला जाता है। सो मैं ज्वाइन कर रहा था अभी। सर आपका घर कहाँ है? नहीं, ऐसे मैं रहने वाला तो हूँ बिहार का, सीतामढ़ी बिहार। ओके। यहाँ पे तो वाईफाई इसमें क्यों नहीं काम कर रहा? क्वेश्चन क्या है आपको मैं ऐसे बताता हूँ। क्वेश्चन जो आपने भेजे हैं, 3 क्वेश्चन है आपके, है ना? सो पहला क्वेश्चन जो आपका है, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल रहा है कि अ फेयर डाई इज रोल्ड अंटिल 2 4s आर ऑब्टेन्ड इन सक्सेशन। तो लगातार 2 बार 4 आ जाए, तो द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट विल एंड इन द 5th रो ऑफ द डाई इज। तो आपको ना 5वें थ्रो, सॉरी 5th थ्रो में, तो क्या प्रोबेबिलिटी है 5वें थ्रो में ऐसा होगा? तो इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट 2। तो आपने ट्राई किया इसको? तो आसान सा लग रहा है मुझे ऐसे। आप इस हाँ सर, मैंने किया था, लेकिन सर थोड़ा आंसर उसका मैच नहीं हुआ। ओके, इसने कहा कि एक डाई को हम रोल कर रहे हैं, कब तक? जब तक कि 2 बार लगातार 4 ना आ जाए, ठीक? तो पूछ रहा है कि so then the probability that the experiment will end in the 5th throw। so 5वें थ्रो में एंड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? 5वें थ्रो पे 4 आया और चौथे थ्रो पे भी 4 आया, ये फिक्स है ना? 4 आएगा सर। हाँ, ये तो फिक्स कर दिया जी कि सर। 5वें और चौथे थ्रो पे 4 आया। तो अब आप फिक्स कर दो, तो 4 4 तो फिक्स हो गया। तो पहले 3 ट्रायल में क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि बस 2 बार लगातार 4 नहीं होने चाहिए, यही ना? और सर जो पहले 3 ट्रायल्स होंगे उनमें सर सेम नंबर आ सकते हैं सर, हाँ हाँ, जैसे कि 1 1 1 1 2 आ सकता है, 3। हाँ यस, 1 2 3 आ सकता है, यस। तो सर अपन 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू नहीं वन नहीं, बाई सिक्स ऐसे नहीं इंटू वन। सोचना पड़ेगा। 4 भी तो आ सकता है पहले चॉइस पे। नहीं सर, मान लो लेकिन 4 अपन नहीं वो आया। चौथे और 5वें में जैसे अगर अपन सर 4 ले रहे हैं तो सर पहले 3 में 4 ना एक ले बार तो आ ही उसमें। सकता है, एक बार तो हाँ, ऐसा होता है 1 4 1 तो हो ही सकता है। जैसे मान लो 1 4 1 4 4, ये फिजिबल है ना? इसने कहा है कि तब तक हम टॉस करें जब तक कि 2 बार 4 लगातार ना आ जाए, इन सक्सेशन बोला है ना? सो लगातार ना आ जाए। तो एक्चुअली पता नहीं, सिनेमा इसमें बोल करता हूँ, तो मैं स्क्रीन शेयर करके ना आपको बताता हूँ लैपटॉप में ही, क्योंकि इसका हो नहीं रहा उसमें। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन कहाँ है? तो सर जैसे 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो, तो सर 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी सर 5/6 हो सकती है ना सर, नहीं मतलब नहीं, एक मिनट हर रुकना, एक, मतलब पुराने की ईच ट्रायल। प्रोबेबिलिटी 1, हाँ ठीक है, हाँ। सर मैं वैसे ही सर कर रहा था सर। अच्छा, सो एक मिनट रुको, मैं नोट ओपन करता हूँ, नोट 5। अभी यहाँ लिखता हूँ मैं, चलिए आईपैड पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा। मैं लिख के बताता हूँ आपको। तो ये स्क्रीन विजिबल है, नोट 5 विजिबल है आप लोगों को भी? हाँ जी, शशांक, जो लिख रहा हूँ विजिबल है? हाँ यस। ओके, सो देखो अब इसमें क्या है कि मैं ये कह रहा था आपको कि इसने कहा है कि 5वें थ्रो में हमारा गेम एंड हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है? तो यहाँ तो इसने कहा 4 4 फिक्स हो गया। अब ये गेम तब तक चलेगा जब तक कि 5 बार लगातार, सॉरी 2 बार लगातार 4 ना आ जाए। फोन ना आ जाए। हाँ, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है सोचो अब।
तुम्हारे पास यहाँ क्या है कि 2 बार लगातार 4 नहीं आ सकता। तो एक केस ये है कि यहाँ 4 आ जाए, ठीक, समझो, और यहाँ कोई अदर नंबर आ जाए, यहाँ 4 आ जाए, यहाँ अदर नंबर आ जाए, मतलब मैं लिख दूँ कि अदर नंबर को मैं x बोल देता हूँ फॉर एग्जांपल। सो नॉट 4, n लिख देता हूँ, n मतलब नॉट 4। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ऐसा हो जाए नॉट 4, 4, नॉट 4, 4, 4। ये एक पॉसिबिलिटी है। चेक करो। इसने कहा है, क्वेश्चन आपको ठीक है समझना पड़ेगा। लैंग्वेज प्रॉब्लम जिनको इशू है ना, आप रीड क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, इंग्लिश को आपको डिकोड करना पड़ेगा। इसने कहा एक डाई को थ्रो करेंगे तब तक जब तक कि अंटिल 2 4s आर ऑब्टेन इन सक्सेशन, लगातार 2 बार पहले नहीं आ सकता। इसने कहा है कि गेम विल एंड इन द एक्सपेरिमेंट विल एंड इन द 5th थ्रो। तो 5वें थ्रो में ये एंड होगा एक्चुअली, ठीक है। तो 5वें थ्रो में एंड होगा, इसका मतलब 5वें थ्रो में 2 बार 4 आ चुका था। इधर कभी 2 बार 4 नहीं आ सकता, लगातार 2 बार 4 नहीं हो सकता। ये है, यहाँ 4 आप रख नहीं सकते वरना 3 बार हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी। अब इसके चांसेस बताओ। देखो इसका मैं काउंट करता हूँ तो समझो। अब मैं अगर काउंट करूँ तो अगर मैं इसके काउंट करूँ आपसे, है ना, सर 3n आ सकता है तो 3n हाँ यस यू आर राइट। 3n। हाँ एक छोड़ दिया मैंने, हाँ एन, एन भी हो सकता है, नॉट 4, नॉट 4, नॉट 4 एंड इसके देन सर इनका प्रोबेबिलिटी तो 5/6 होगा, करेक्ट करेक्ट। और 1/4 की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा। 5/6, 5/6, 5/6, 1/6, 1/6, ये इसके करस्पॉन्डिंग आंसर आ जाएगा। इसके आइदर दिस और, सो ऊपर वाले करस्पॉन्डिंग आएगा 5/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, और ऐसे इसके करस्पॉन्डिंग लिख लो। देखो इससे आंसर मैच करेगा, 1/6, 5/6, 5/6, ठीक है, इंटू 1/6 इंटू 1/6। इन सबको पहले मल्टीप्लाई करो, इन सबको मल्टीप्लाई करो, इन सबको मल्टीप्लाई करो, फिर इनको ऐड कर दो, ठीक है। मे बी 175/6 टू दी पावर 5। अच्छा ओके फाइन। तो देखो भाई शशांक क्लियर है कि नहीं आपको। तो ये कह रहे हैं कि 175/6 आएगा। बताओ भाई, देखो अब डाउट है तो पूछो। सर जैसे पहली 3 पोजीशंस में किसी एक पे सर 4 आ सकता, सर ये सर कैसे आपने सर प्रेडिक्ट किया तो? हाँ इसने कहा है कि अ फेयर डाई इज रोल्ड अंटिल 2 4s आर ऑब्टेन्ड। जहां पे 2 बार 4 लगातार आ गया, 2 बार देखो, जब लगातार 2 बार 4 आएगा ना तब आपको स्टॉप करना है। एक बार 4 आएगा तो वो एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा, ठीक है। सो 2 कंजिक्यूटिव 4 नहीं हो सकता बीच में, पहले 3 पोजीशन पे 2 कंजिक्यूटिव 4 नहीं हो सकता, एक 4 हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि डाई इज रोल्ड अंटिल 2 4s आर ऑब्टेन्ड। तो एक 4 आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है, जब 2 टाइम्स 4 आ जाए। जब 2 टाइम 4 आ जाएगा तो ये एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाएगा। अंटिल लिखा है ना, तो ये इंग्लिश है जस्ट कि डाई इज रोल्ड अंटिल 2 4s आर ऑब्टेन्ड इन सक्सेशन, मतलब लगातार। आपको ये इंग्लिश समझना पड़ेगा ठीक से कि लगातार 2 बार जब 4 आ जाएगा तब गेम को या एक्सपेरिमेंट को स्टॉप कर देंगे। तो उसने अंत में कहा है कि गेम जो स्टॉप होता है वो 5वें थ्रो में होता है। तो ये श्योर कर दिया कि 5वें थ्रो के एंड में जो है ना, 5वें थ्रो पे जो है दूसरा बार लगातार, मतलब वो आ गया, 4 आ गया। 5वें थ्रो पे जो है दूसरा 4 लगातार आ गया। तो इसीलिए तो इधर एक बार 4 अलाउड है, 2 बार 4 नहीं हो सकता। यहाँ पे लगातार 2 टाइम्स 4 नहीं हो सकता है। इस हटा दो। तो ये वाला आपके फेवरेबल केसेस हैं, समझ रहे हो। कंजिक्यूटिव 4 नहीं अलाउड है, सिंगल 4 इज अलाउड, क्वेश्चन बोल रहा है। जी सर समझ गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कि 3 randomly chosen नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्स वाई जेड आर फाउंड टू सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। तो देखो ये कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, ठीक, और ये तीनों नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब नॉन नेगेटिव है, मतलब एक्स वाई जेड 0 1 2 3 हो सकता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है जेड इवन है, बताओ। सो क्या प्रोबेबिलिटी है जेड इवन है।
पहले बताओ इसका क्या सॉल्यूशन होता है। ये ना आगे कॉम्बिनेटोरिक्स आता है, उसमें ये सब आता है कि 3 नंबर ढूंढना है जिसका सम 10 के इक्वल आ जाए, नॉन नेगेटिव है। तो आई थिंक इसका जो फॉर्मूला आता है सैम्पल स्पेस में, अगर इसका मैं लिखूँ नंबर ऑफ वे, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैम्पल स्पेस जो होगा ओमेगा सैम्पल स्पेस लेता हूँ तो ये आ जाता है, याद है किसी को? आई थिंक ये आएगा 10-1 चूज 3-1 9C2। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है जो कि 11-12 में तो नहीं है, हायर लेवल पे है कि मान लो 3 नंबर का सम है और 10 के इक्वल है, तो उसका ये इक्वेशन होता है 10-1 चूज 3। क्यों आया? 3 वेरिएबल है इसीलिए। इस तरह से एक तो ये सैम्पल स्पेस आ गया, टोटल नंबर ऑफ जो पेयर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। अब आप सोचो कि जेड को बोल रहा है इवन होने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जेड इवन कब होगा? सम इवन चाहिए है ना, तो जेड अगर इवन है तो एक्स प्लस वाई भी इवन होगा, है ना। सोचो यहाँ जेड अगर इवन हो गया तो एक्स प्लस वाई भी क्या होगा? इवन होगा, क्योंकि 10 माइनस जेड हो जाएगा। तो अब एक्स प्लस वाई इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? जब एक्स वाई दोनों इवन होंगे या एक्स वाई दोनों ऑड होंगे तभी हो सकता है। करेक्ट? चेक करो। जी सर। हाँ, तो एक्स वाई दोनों इवन होंगे या एक्स वाई दोनों ऑड। ए जेड को तो इवन कर दिया इसने, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, तो वैसे यहाँ पे पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है, जेड इवन है। तो इवन, अगर इवन ऑड कोई मैं दो पॉसिबिलिटी मान के चलूँ, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाए 10 चाहिए ना, तो यहाँ 10 चाहिए तो ये x की वैल्यू यहाँ 0 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकती है, y भी 0 से 10 तक हो सकती है, और z भी 0 से लेके 10 तक रख सकते हो। अब ऐसे 0 0 0 0 0 10 पॉसिबिलिटी है एक, ऐसे ही 0 है ना, मतलब तुम 0 1 9 कर लो ऐसे करके। लेकिन जेड इसने कहा इवन फिक्स कर दिया, जेड या तो 0 है या 2 है या इस तरह से, लेकिन सम इसका 10 है। ठीक, तो हाउ विल यू काउंट? तो ये काउंटिंग प्रिंसिपल का थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे, तो जाके आ जाएगा। तो होना क्या चाहिए, तो देन द प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज इवन, जेड इवन है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, समझ रहे हो ना। तो क्योंकि जेड इवन होने का मतलब ये है कि एक्स वाई बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड। तो अभी जो टोटल पॉसिबिलिटीज है इनके पास, 10 × 10 × 10, लेकिन उसमें रिपीट जैसे मैंने बताया था 9 से चूज 2 आएगा। अब तुमने मान लो 0 रख दिए फॉर एग्जाम्पल जेड को, तो क्या होगा, तो x प्लस वाई 10 हो जाएगा। तो उस केस में आंसर आएगा, ये तो सैम्पल स्पेस है, ये डिवाइड हो जाएगा। 9C2 का आंसर आता है, अगर आप सॉल्व करोगे 9C2 इज लाइक 9 × 8/2, 36 आ जाएगा। तो ये तो 36 आपके डिनोमिनेटर में है। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में है लाइक कि 0 रखा तो x प्लस वाई बराबर 10 रहेगा, तो इसका आंसर आएगा 10-1 चूज 2-1, तो 9 चूज 1 मतलब 9 आ गया। फिर ऐसे ही जब मैं z को 2 रख दूँ क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबर 8। तो इसके कितनी पॉसिबिलिटी हैं, मतलब इसी इक्वेशन में z को मैं 1/1 इवन रख रहा हूँ। एक बार 0 रखा तो 9 फेवरेबल केसेस आए, जब मैंने z को 2 रखा तो ये आ गया, इसका आएगा 8-1 चूज 2-1 मतलब 7 चूज 1, तो ये 7 हो जाएगा। फिर ऐसे ही ऐसे केसेस बनाओ तो क्या बनेगा, देखो इसको मैं करता हूँ। तो ऐसे ही जब आप केसेस बनाओगे तो बनेगा, ठीक है। अब x को मान लो तुम z को रख दो 4, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 4 रख दिया ना 6 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 5C1 तो 5 आ जाएगा, तो 9 7 5, फिर जब 6 रख दोगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ 4 आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आएगा 3। और फिर z को तुम अगर 8 रख दिए यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2-1 चूज 1 है ना। और अगर तुम रख दिए
कितना रख दिया तुमने? 0 रखा, 2 4 6 8 10 रख दो अब। x प्लस वाई बराबर 0। यहाँ तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तो 0 माइनस 1 चूज 0। तो यहाँ तो 0 0 ही पॉसिबिलिटी ना, एक पॉसिबिलिटी यहाँ काउंट होगा, एक आएगा। और यहाँ क्या पॉसिबिलिटी था? यहाँ कितने लिखे मैंने? एक ही लिखे हैं। तो यहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव के लिए था, नॉन नेगेटिव के लिए होता है। इसका फॉर्मूला मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो देखना पड़ेगा। मतलब इसका आंसर ये होता है, मैं समझा देता हूँ शॉर्टकट में। तो जो मैं लिख रहा हूँ ये ठीक है, मुझे लग रहा है। अब ये नॉन नेगेटिव का क्या कंडीशन है, पॉजिटिव का क्या कंडीशन है? मतलब यहाँ मैंने 0 से इंक्लूड किया ना, क्योंकि यहाँ 0 से अलाउड है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, और 0 हटा देंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? इसे नॉन नेगेटिव लिखा है, तो इसका फॉर्मूला मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं देख के बताता हूँ। मतलब इस तरह से होगा, फिर क्या होगा अंत में? इसको ऐड करके डिवाइड कर दो 36 से, इस तरह से। तो इस तरह से कुछ बनेगा। तो मेरा ये फॉर्मूला मैं शायद गलत लगा रहा हूँ। n-1 चूज 1 की जगह मेरे को n चूज r-1 तो नहीं होगा। यहाँ पर तो 3 पॉसिबिलिटी थी, तो सर ये वाला जो यार फॉर्मूला है शायद 2 वेरिएबल्स पे ही लगेगा ये। नहीं, मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। जैसे ये ना एक फॉर्मूला आता है कि x1 के बराबर r या n, ये क्वेश्चन एक्चुअली, जहाँ पे ईच xi जो है नेचुरल नंबर है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। और दूसरा फॉर्मूला है कि जब ईच xi होल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर या 0 भी हो सकता है, इसी को होल नंबर बोलते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला मैं भूल रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जहाँ पे सॉल्यूशन जो होंगे नेचुरल नंबर है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे। तो इसका जहाँ तक अभी मुझे यूज़ कर रहा था मैं, वो ये यूज़ कर रहा था, बट मुझे देखना पड़ेगा ये सही है या नहीं। मतलब जो मुझे याद आ रहा है, तो ये फॉर्मूला मुझे पर देखना पड़ेगा। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो इसको मैं ट्राई करता हूँ, अगला क्वेश्चन कर देता हूँ, इसके ऊपर ट्राई करके मैं बताता हूँ। ऐसे किसी ने भेज भी दिया ऐसे, तो देख लो। अच्छा, इसने अर्का ने भेजा है। सो किसका भेजा है इसने? अच्छा, इसने लगाया ना फॉर्मूला, क्या लगाया है? 12C10। इसका आंसर क्या है, देख लो सॉल्व करके। अच्छा, 9 जो मैं कर रहा था वही इसने किया है। न्यूमरेटर में तो वही है 1 से 9 तक, डिनोमिनेटर में इसका 12C10 है, जो वही होगा 12C2 हो जाएगा। लेकिन मैंने तो लगाए थे 9C2 ना, ये 12C2 क्यों कर रहा है? जो इसने किया है वो मैंने भी किया, वो जो भेजा है उसने। ये फॉर्मूला मुझे कंफर्म करना पड़ेगा बस। चलो तीसरा मैं देख लेता हूँ, अभी इसको रहने दो। तो अगर फॉर्मूला देख के मैं फिर बताता हूँ, ये दोबारा मुझसे पूछना कल, तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो अभी ये क्या है? जी सर। तो ये फोर्थ जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने पूछा है, ये है कि एस एक आपके पास सेट है 1 से 20, ए सबसेट है बी का, उसको नाइस बोलेंगे अगर सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी इज 203। ये भी सम पे बेस्ड है, इस तरह से। एस आपका 1 से 20 है, और सबसेट बी ऑफ एस सेट टू बी नाइस इफ सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज, ठीक है ना, कोई सबसेट है उसको नाइस बोलेंगे अगर हम, कि अगर उसका सम जो है ना वो 203 हो जाए। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन सबसेट ऑफ एस इज नाइस इज, हाँ, तो यहाँ भी फॉर्मूला सम वाला ही यूज़ कर रहा है। एक तुमने सबसेट चूज़ किया और उसके एलिमेंट का सम होना चाहिए 203। तो कितने एलिमेंट कम से कम चुनने होंगे ये देखना होगा। तो बताओ टोटल सम कितना होता है, अगर 1 से लेके हम 20 तक का सम करें तो कितना आएगा ये? 20 गुने 21/2 सर 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई जी, तो 210 हो गया है शायद ये, है ना? चेक करो, 20 इंटू 210 आ गया ना। अब आपको क्या करना है, वैसा सबसेट चुनना है
जिसका सम 203 हो जाए। तो बताओ एक कुछ सबसेट सजेस्ट करो, मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। ये 210 मतलब कितने, 7 एक्स्ट्रा है ना, तो 7 को हटा दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 हटा दो, 8 9 10, अब इसके बाद 20 तक सारे है, बस 7 को छोड़ के देख लो, बीच में मेरे पास 7 को हटाए हैं। तो ये टोटल जब ऐड किया 210 आया था। अब इसका सम कितना आएगा, समझ आ रहा है कि नहीं? ये सबसे जो मैंने लिखा है, ये मान लो B1 है, तो B1 के एलिमेंट का सम कितना आएगा, 203। 203, यस, क्योंकि मैंने 7 को हटा दिए ना। तो एक ये नाइस है क्वेश्चन के हिसाब से। दूसरा नाइस क्या होगा, तो दूसरा जो होगा हमारे पास, तो ठीक है ना। तो दूसरा और सजेस्ट करो। फिर कोई वो एलिमेंट हटाओ जिसका सम 7 होता है, जैसे 3 2 5 1 6 4 3 7। सर 1 और 6। हाँ 1 6 हटा दो, ऐसे करके पेयर बनाओ जो बना सकते हो। 1 6 हटा दो, 3 4 हटा दो, 5 2 हटा दो, कितने बनेंगे? अब फिर काउंट करो कितने बने। ये तो बोल रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन सबसेट ऑफ एस इज नाइस। तो कितने बनेंगे? जैसे एक मुझे B1 मिला, एक B2 मिलेगा, मैंने 7 को हटाया, फिर मैं 3 4 को हटा दूंगा, 3 4 को हटा दूंगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 7 को हटा दिया, 3 4 हटा दूंगा, एक फिर 5 2। B3 में होगा, 5 2 को मैं हटा दूंगा, फिर B4 बनेगा जब मैं 1 6 को हटा दूंगा, ही ना। और पॉसिबिलिटी है कोई? 7 कम करने हैं जस्ट, तो यही पॉसिबिलिटी है। या तो 7 हटा लो, यहाँ 7 हटाए इसमें B1 में, B2 में 3 4 हटाए, 5 2 हटाए, 1 6 हटाए, और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। देखो 3 एलिमेंट का सम 7 हो सकता है, कोई 3 को ऐड करो। हाँ ये हो सकता है 1 2 4, तो एक 1 2 4 को हटा लो, B5 में 1 2 4 ये हटा दिया, मतलब क्रॉस मतलब उन एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे हैं, तो B5 हो गया। और कितने बनेंगे? B6 बनेंगे क्या? 3 एलिमेंट का सम हो सकता है 7? अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। आई थिंक चेक कर लो, 5 ही सबसेट बनेंगे इस तरह से। अब बताओ इसके पास टोटल कितने सबसेट है, एस के पास टोटल कितने सबसेट है? सर 2 की पावर 20। हाँ, उसमें से कितने सबसेट है जिसका सम 207 आएगा? हमने कितने बनाए अभी, कितना मिला हमें जो ढूंढा हमें? तो हाउ मेनी सबसेट्स जिसका सम 203 होगा, मतलब 7 हटा रहे थे ना हम, तो 7 हटाए कितने भी बचे हमारे पास? 5 ही बने ना। दिस इज आंसर। B1 है, 7 हटा दो इनमें से, इसका सबसेट लो 7 हटा के, B2 में 3 4 हटा के सारे एलिमेंट ले लो, B3 में 5 2 हटा के सारे एलिमेंट ले लो, B4 में 1 6 हटा के सब ले लो, B5 में 1 2 4 हटा के सब ले लो। सो दीज आर द फेवरेबल नंबर ऑफ 5 इज द फेवरेबल नंबर ऑफ 9 सबसेट। तो ये आंसर है इसका, ठीक है। तो देख लो भाई आंसर इसका। अब बस रह गया एक क्वेश्चन जिसका सम वाला, इसका सम का फॉर्मूला जिसमें वेरीफाई कर लूँगा तो काम हो जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला था x + y + z का सम। सर जी। सर ये 2 की पावर 20 सर, वो बता दीजिए कैसे आया। हाँ, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस। एक सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके पास कितने सबसेट होते हैं? 2 की पावर। हाँ 2 हाँ की सर, पावर हाँ। n ना, तो वही 2 की पावर n। टोटल सबसेट इसके बनते हैं 2 की पावर 20। उनमें से 5 सबसेट ऐसा है जिसका सम 207 होगा। ये 5 मैंने लिख दिए कौन से हैं। ओके सर। ठीक है शशांक, और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। ठीक है, तो अभी इसको मैं हटाता हूँ। ये कह रहा है कि 66 आंसर है, क्यों भाई? तो वो फॉर्मूला एक बार वेरीफाई करता हूँ, तो फॉर्मूला मैं भूल गया था, तो ये भी हो जाएगा अभी। ये वाला क्वेश्चन कह रहे थे ना। तो इसका आंसर जो है, अच्छा ये था, मैं भूल रहा था ना, ये उसने सही लगाए हैं। तो यहाँ मैं जो लगा रहा था वो ये लगा रहा था, वो मैं क्या लगा रहा था, ये वाला। ये नहीं है फॉर्मूला, एक्चुअली ये है। तो इसका फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मेरा अप्रोच है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जो होगा वो ये है।
तो इनका आंसर आया हुआ है 11 से लेके 1 तक, 1 2 3 अप टू 11, 1 2 3 अप टू 11 तक आंसर आया हुआ है इसका। तो क्या है मतलब इस वाले में एक्स प्लस वाई प्लस जेड n+2 choose 2, ऐसे जैसे द फॉर्मूला है। हाँ जो क्वेश्चन में लिख रहा था कहाँ गया, इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है ना वो ये है। ठीक देखो जो मैं लिख रहा था ये कि x1 से लेके xr नंबर से या x के है जिसका सम n है, जहाँ xi मोर देन इक्वल टू 0 और ये इंटीजर्स हैं, xi इंटीजर्स हैं मोर देन इक्वल टू 0, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं ये होते हैं n+r-1 चूज r-1। अब लगाओ इस फॉर्मूले को, देखो ध्यान से। तो अब तुम्हारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। तो बताओ इस फॉर्मूले के हेल्प से क्या लगता है क्या आंसर होने चाहिए इसके, जिनको समझ आया ये फार्मूला इसको लगाओ इस पे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एनीवन ट्राई। बोलो भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, आर की जगह क्या है यहाँ पे 3 नंबर है ना, तो आर की जगह 3 है, एन की जगह 10 है, तो n प्लस r-1 चूज r-1, तो वही लगाया था 13-12 चूज 2 उसने लगाए थे। अच्छा तो 12 गुने 11/2 सर 12C2। हाँ ठीक है ना, तो 66 आ गए मतलब। तो 6 जो मैं यहाँ लिख रहा था ये मैं थोड़ा यहाँ गलत कर रहा था, ये जो मैंने 9C2 लिखा है एक्चुअली ये 12C2 होगा जो कि है 36, और बाकी सेम यहाँ पे करना है। आप देखो तो ये फॉर्मूला जो मैं लगा रहा था ये थोड़ा गलत लगा रहा था, उसको ठीक से लगा लो, हो गया। समझ पा रहे हो क्या अप्रोच कह रहा हूँ मैं। एक बार मैंने जेड को 0 रखा, जी सर। एक बार जेड को 0 रखा, एक बार जेड को 2 रखा, एंड सो ऑन, लास्ट में जेड को 10 रख दिया, तो इस तरह से बन गए। इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे 10 + 2 - 1 चूज 2 - 1, सो 10 + 2 मतलब 12 - 1 11 चूज 1, तो ये 11 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 7, फिर 5, उसने सॉल्व करके हालांकि भेज दिया 11 9 7 5 3 2 और लास्ट में 1 आएगा। ये केस है ना, कितने केस है 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो ये 1 तो आएगा नहीं, 6 केस है ना सॉरी, तो इवन नहीं आएगा और आएगा 11 9 7 5 3 1। ठीक है ये है, इसको ऐड करो कितना होता है 1 से लेके 11 तक, कितने ऑड नंबर है 6 है ना, तो ये 36 आएगा। तो ये 36 है, उधर कितना आया था 66 ना, तो आंसर इज 36/66। सिंप्लीफाई कर लो, ये आंसर है उस क्वेश्चन का। समझ आया कि नहीं, देखो। सर वो फॉर्मूला दिखा दीजिए। हाँ बस ये फॉर्मूला था ये वाला, तो इसका फॉर्मूला एक्चुअली जो मैं ढूंढ रहा था वो फिर से लिख देता हूँ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज, ये था n + k-1 चूज k-1, ये है जहाँ 0 अलाउड है। तो xi जो है ये मैं दूसरे वाले केस का फॉर्मूला है, ये जहाँ पे xi मोर देन इक्वल टू 0 है, इसकी बात कर रहा हूँ। आई थिंक xi जब पॉजिटिव होता है ना तब जाके ये फॉर्मूला जो मुझे याद आ रहा था। छोटे फॉर्मूले देखो क्वेश्चन के थ्रू, जैसे मुझे भी देखो रिवाइज करना पड़ रहा है ना, जैसे मैं भी भूल गया हूँ फॉर्मूला, तो ऐसे ही जब आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको फॉर्मूला रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, अरे ये फॉर्मूला था,
तो वैसे करके एक जगह लिख लो, भूल जाते हैं हम जब रिवाइज। सर ये सर जेई वाले क्वेश्चंस लगा रहा था मैं, जो हाँ अच्छा पीडीएफ है, देखी इस थी तरह आपने। क्वेश्चन जैम में मिल जाते हैं कई बार। तो यहाँ पे n-1 चूज, इसका आएगा k-1। जब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, xi इंटीजर तो है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ xi इंटीजर यहाँ भी है लेकिन मोर देन इक्वल टू, यहाँ 0 इंक्लूडेड है, तब ये सॉल्यूशन है, और स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा तब ये सॉल्यूशन आएगा। ये चीज़ है, तो मैं ये लगा रहा था उस समय क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली पॉजिटिव वाला दिमाग में था मेरे, तो ये लगा रहा था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है जब 0 इंक्लूडेड हो। जी सर। ठीक है, तो अभी का डाउट हो गया आपका जिनका था? यस सर। चलिए, इसने सॉल्व कर दिया, ये अच्छा लड़का ही है ना, सही सॉल्यूशन भेजता है। चलो ठीक है, फिर अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट, है ना। गुड नाइट सर।